मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शारीरिक शिक्षा संबंधित आपका कुछ एमसीक्यूज देखा जाएगा। तो एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज आपका नंबर 1 जो है आपका प्रैक्टिस के उद्देश्य से आपका मॉक टेस्ट का आपका एक प्रश्नों का सीरीज है जिसमें चारों विकल्पों पर चर्चा होगी और ये 10 क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड और बातें भी बोली जाएंगी। जितनी भी बातें बताई जाएंगी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि लेक्चर कैसा लगा। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है कि मैराथन दौड़ की दूरी होती है, तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी किलोमीटर में पूछा जाता है, तो यहाँ पे किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर होती है। कभी कभी इसी को आपका मील में पूछ देता है, गज में, मील और गज में पूछ देता है, तो 26 मील और 385 गज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका देखिए ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, मतलब यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। आपका मील में और गज में दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 5, ये 5 किलोमीटर क्या है, ये भी मैराथन की दूरी से संबंधित, मैराथन की दूरी से रिलेटिव एक दूरी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पे क्या होता है, रिफ्रेशमेंट जोन होता है। क्या होता है, रिफ्रेशमेंट जोन एक बना होता है। यह एक तरह से जलपान केंद्र होता है। क्या होता है, जलपान केंद्र होता है, मतलब वहाँ पे पानी के पैकेट दिए जाते हैं। उससे मतलब बहुत तेज प्यास हो, थोड़ा बहुत पिया जाता है, नहीं शरीर पे स्प्रे उसको छिड़क भी सकता है। तो 5 किलोमीटर पे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रिफ्रेशमेंट जोन या सेंटर कितनी दूरी पे बने होते हैं, तो प्रत्येक 5 किलोमीटर पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। और मैराथन दूरी कहाँ से शुरू होती है, मैराथन की दौड़ जो होती है स्टेडियम से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी, स्टेडियम से यहाँ से शुरू होगी, जो स्टार्ट लाइन है। ठीक है, और एक राउंड करके क्या होगा, यहाँ से इधर बाहर निकल जाएगा, विभिन्न रोड से होते हुए, रूट उसका निश्चित होता है, और फिर वापस आते हैं एक राउंड, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं घूम के विभिन्न रोडों से एक राउंड इसमें करता है, और यहाँ पे फिनिश लाइन चूँकि एक जगह होती है वहीं पे फिनिश करता है। ठीक है, तो ये मैराथन संबंधित बात थी। आपका क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन और भी आपके बने हुए हैं, इसका अभ्यास करे रहेंगे तो मैराथन वाला क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लंबी दूरी की, लंबी कूद की पूछा जा रहा है। लॉन्ग जंप का क्वेश्चन है कि लंबी कूद की लैंडिंग एरिया की माप कितनी होती है। तो लंबी कूद का देखिए 5 × 3 है। हालांकि ए आपका क्या है, ए और ए 5 × 3 और 4 × 3, ये दोनों ए आपका कॉलेज स्तर पे, किस स्तर पे, कॉलेज स्तर पे जो ऊंची कूद होती है। क्या होता है, ऊंची कूद होती है, उसकी ये माप है। अगर ऊंची कूद का पूछते तो 5 × 3 मीटर और 6 × 4 ये इंटरनेशनल लेवल का होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल का होता है। और ये जो आपका है कौन सा है, लंबी कूद का 9 × 2.75, कभी कभी ये 3.0 मीटर भी कहीं कहीं विकल्प रहता है। ठीक है, तो ये लंबी कूद का विकल्प हो गया, मतलब यहाँ विकल्प सी सही होगा। 13 मीटर क्या है, तो 13 मीटर की दूरी का संबंध किससे है, क्योंकि चारों विकल्प पे चर्चा होगी, केवल वैसे उत्तर बताना होता तो 5 मिनट में मैं बता दिया होता। अब तक 5 मिनट में नहीं, 20 से 25 मिनट में लूँगा, चारों विकल्प पे चर्चा करूँगा। एक एक जो दूरी दी हुई है उसके बारे में जानना है, क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो 13 मीटर जो होता है आपका, जो हॉप स्टेप जंप या ट्रिपल जंप होती है पुरुष में, लैंडिंग एरिया से, ये आपका प्लास्टिसिन इंडिकेटर है और ये लैंडिंग एरिया है, इसके बीच की ये दूरी होती है 13 मीटर होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉप स्टेप जंप या ट्रिपल जंप की आपका पुरुष में कितना दूरी होगी, तो 13 मीटर होगी। महिला में 11 मीटर होती है। कितना होती है, 11 मीटर होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में। एमपी टेट दे रहे हो तो एमपी टेट में काम आएगा। राजस्थान का पेपर देना होगा अभी जल्द ही, उसका भी पेपर है,
तो राजस्थान में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है, हाइट पूछी जा रही। तो 110 मीटर को क्या बोलते हैं, हाई हर्डिल। क्या, हाई हर्डिल। इसमें जो हर्डिल होती है इसको हाई हर्डिल कहा जाता है। तो उसकी माप होती है 1.067 मीटर। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। एक आप देख रहे होंगे 0.84 आपका जो है मीटर, ये क्या होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये किसकी आपकी है, तो ये आपका मिलेगा 100 मीटर महिला का। 100 मीटर के लिए महिला की होती है। ए और ए दो आपको दिख रहा होगा, ये 400 मीटर पुरुष का जो आपका होता है हर्डिल, और ये महिला का है 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर। तो ये 4 हर्डिल की आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। हाई हर्डिल आपको 110 मीटर वाले को कहा जाता है, महिलाओं की 100 मीटर की है। ठीक है, तो ये हर्डिल है। हर्डिल की दूरी वगैरह आपको पता होगा 13.72, उसके बाद आपका 9.5 पे लगाते हैं, फिर लास्ट में 14 आपका कितना हो जाता है 0.2 मीटर। ठीक है, 14.02 आता है। तो उसका भी पूछा जाता है कि कितनी कितनी दूर पे हर्डिल लगती है। संख्या पूछा जाता है तो टोटल 10 हर्डिल या बाधा, हर्डल या बाधाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब आते हैं 100 मीटर की दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका एक विकल्प मिल रहा है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में किसका होता है, 5 सेकेंड किसका होता है, ये 10 सेकेंड है। यहाँ पर विकल्प 10 सेकेंड वाला ही सही होगा। 10 सेकेंड आपका 100 मीटर के लिए लेते हैं, 5 सेकेंड लंबी कूद के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, लंबी कूद के लिए। क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया यूपी टीजीटी में, लंबी कूद के लिए तो 5 सेकेंड, 100 मीटर वाले में 10 सेकेंड। आप कमेंट करके बताएंगे 20 सेकेंड किस में लेते हैं। जो लोग भी लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे 20 सेकेंड किस में मापा जाता है। ठीक है, आइए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जेवलिन थ्रो से संबंधित नहीं है। ये देखिए ट्रेजेकुलेटरी पाथ है। इसमें क्या होता है कि ये जो जेवलिन का पथ होता है इस तरह से, तो इसका जो पथ होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रेजेकुलेटरी पथ। ये आपका मैजिक आई है। मैजिक आई एक उपकरण है, जेवलिन जो ऐसे गिरता है उस मतलब कहाँ पे गिरा, मतलब इसकी दूरी मापने के लिए, इसकी दूरी मापने के लिए मैजिक आई नाम के एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मैजिक आई भी है, ट्रेजेकुलेटरी पथ भी है। ये पेन होल्ड है। पेन होल्ड ग्रिप जो होता है, पेन की तरह पकड़ने वाली एक ग्रिप का आपका टेक्निक है, पेन होल्ड ग्रिप है। ठीक है, तो ये तीनों है। ये विकल्प आपको मिल रहा है विंड गेज, यहाँ पे यही सही होगा। क्वेश्चन के अनुसार कौन सा जेवलिन थ्रो से संबंधित नहीं है, विंड गेज जो है आप देखिए यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो वायु गति को मापने के लिए विंड गेज का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपका स्प्रिंट रेस और लॉन्ग जंप वगैरह में विंड गेज का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, विंड गेज पे भी क्वेश्चन आपका हो गया। मैजिक आई हो गया, ट्रेजेकुलेटरी पाथ या पथ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से सही विकल्प चुनना है। डिस्कस थ्रो का सेक्टर 34.92 अंश बिल्कुल सही है। महिला जेवलिन 2.20 से 2.30 बिल्कुल सही है। पुरुष जेवलिन बिल्कुल गलत है। फिर क्या है जेवलिन सेक्टर, तो 28.95, उसी को 29 अंश लिखा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें देखना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो 1 2 3 4 3 4 और 1 2, मतलब यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 8 9 10 तक, इसमें सम और विषम आपको चुनना है। तो कुछ ऐसे शब्दावली दी हुई हैं, कुछ ऐसे आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपके शब्द हैं जो विषम हैं। उसी विषम को ऑड को सेलेक्ट करना है। देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर दिया गया है। इसमें क्या विषम लग रहा है आपको, क्या विषम लग रहा है?
तो 100 मीटर, 200, 400 स्प्रिंट रेस है। क्या है? स्प्रिंट रेस है। ये आपका मिडिल डिस्टेंस रेस है, यही विषम होगा, मध्यम दूरी की दौड़ है। पेरी ओबेराइन, आर्थ्रोडेक्स और डिस्कोपट, ये सब क्या है? ये थ्रोइंग आपका इवेंट होता है। क्या होता है? थ्रोइंग आपका इवेंट एक होता है एथलेटिक्स में, जिसको कहा जाता है शॉट पुट। क्या कहा जाता है? शॉट पुट कहा जाता है। तो शॉट पुट कोई थ्रो की सर्विस है। और ये अमेरिकन जो शब्दावली है, एक प्रकार की ग्रिप है, जिसको किस में यूज करते हैं? जेवलिन में। इसमें जेवलिन में कि ये ग्रिप है, जेवलिन थ्रो की ये ग्रिप है। अभी हमने इधर बताया, कौन सा बताया? ट्रेजेकुलेटरी मैजिक पेन होल्ड विंड गेज। ठीक है, इसी में हमने बताया कि पेन होल्ड ग्रिप। क्या है? पेन होल्ड ग्रिप। तो पेन होल्ड ग्रिप और एक और ग्रिप होती है जिसको अमेरिकन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन ग्रिप, जेवलिन थ्रो की एक ग्रिप है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मायोपिया है। तो मायोपिया आँखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आँखों की है। ग्लूकोमा किसकी है? आँखों की है, आँखों से संबंधित है। कलर ब्लाइंडनेस आँखों से संबंधित आनुवंशिक बीमारी है। और हीमोफीलिया भी आनुवंशिक है, लेकिन आँखों से नहीं है, ये रक्त से संबंधित बीमारी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एक में लिखा है फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला। फिबुला, फिबिया नहीं, हाँ फिबुला, ये आपका क्या है? फिबुला। ठीक है, टिबिया, फिबुला। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ह्यूमरस सही होगा। क्या होगा? ह्यूमरस हाथ की है, और ये सब क्या है? ये पैर की हड्डियां हैं। ये किसकी है? ये है भुजा वाली है, तो ह्यूमरस। ठीक है, तो ये विषम हो गई। तो विषम आपका हो गया हीमोफीलिया, टिबिया, जेवलिन, अमेरिकन वाला, और 1500 मीटर हो गया। ऑड और इवन आपने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन चारों विकल्पों में देखिए हमने चर्चा की है। क्वेश्चन मात्र 10 लिखा था, लगभग 50 क्वेश्चन हमने बोल दिया। ठीक है, तो 12-14 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने बोला। इस तरह के क्वेश्चन का खूब बढ़िया से अभ्यास किए रहें। ठीक है, आपका अच्छा खासा जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा स्कोर करिए। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली अपना हम कार्यक्रम चला रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज करके, नाम पता लिख के मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट, PDF मटेरियल और सब उसको भी पढ़ के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।